वेल दोस्तों, अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हो कुल 10 से 15 ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो फिलहाल मेरे पास है। और अगर मैं इस पूरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट को अगर ऐड करूं ना तो करीब 10 से 15 लाख रुपए बस हमारे पास क्रेडिट कार्ड का लिमिट ही बचा है। अब दोस्तों पता है आज के टाइम में ना सबको क्रेडिट कार्ड चाहिए, लेकिन जब भी हम क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं ना तो हमारा क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ना आपके आए दिन कमेंट आते रहते हैं कि भाई जब आप क्रेडिट कार्ड का वीडियो बनाते हो तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव कैसे हो जाता है, और जब हम वही क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमारा रिजेक्ट कैसे हो जाता है। देखो इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना सबसे जो बड़ा मैटर करता है वो आपका सिविल ही है। और 90% ऐसे लोगों को नहीं पता कि अपना आज के टाइम में सिविल स्कोर इंप्रूव करवा के फिर क्रेडिट कार्ड हम कैसे ले सकते हैं। अब देखो क्रेडिट कार्ड अगर आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड आज के टाइम में अप्लाई कर रहे हो तो इसके 3-4 स्टेप्स हो सकते हैं। अब पहला मैं आपको जो मेथड है वो क्लियर कर देता हूं। पहले ना बैंक यहाँ पे उन लोगों को क्रेडिट कार्ड देती है जो वाकई में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम उनके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो सैलरी अकाउंट के बिहाफ पे आपको क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफर कर देती है। अब मान के चलो अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि भारत के जितने सारे प्राइवेट बैंक है जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक, बहुत सारे लोग इसके अंदर भी अकाउंट ओपन करवा लेते हैं। और अकाउंट ओपन करवाने के बाद अकाउंट के अंदर वो लोग अच्छे खासे ट्रांजेक्शन महीने के 20,000, 50,000, 1 लाख तक करते हैं। तो बैंक को क्या लगता है ना कि यहाँ पे इस बंदे के पास पैसा है, और आपको भी पता है कि भारत में पैसे वाले लोगों को ही पैसा मिलता है, तो उस केस में आपको क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन पता है इसमें भी क्या झोल है कि इसके अंदर ये कंफर्म नहीं है कि हमारे को प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का लिमिट कब आएगा। ये 2 महीने भी लग सकते हैं और पूरे 2 साल भी लग सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों मेथड है ना वो बेसिकली आम मेथड है। अब देखो आज के टाइम में जो कंपनी में जॉब करते हैं उनका तो काम चल ही सकता है, लेकिन वैसे लोग क्या करें जिनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या फिर कहीं रेडी लगाते हैं, या फिर कोई यहाँ पे ऑफलाइन बिजनेस करके बैठे हैं, कभी अकाउंट में कुछ पैसे आते हैं कभी नहीं आते हैं, उस केस में सबसे पहले जो अपना सिविल इंप्रूव करने का जो सबसे मार्केट में बेस्ट तरीका है ना वो है कि आप एफडी क्रेडिट कार्ड ले लो। अब मुझे पता है इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग एफडी क्रेडिट कार्ड के लिए आए हैं, लेकिन देखो जब एफडी क्रेडिट कार्ड लेने की बात आती है ना तो सबसे पहले मैं आपको अपना स्टोरी बताऊं ना तो आज से करीब 2 साल पहले हमने वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके लिया था, और अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं वही वाला क्रेडिट कार्ड है। उस टाइम दोस्तों मैंने 10,000 रुपए का एफडी क्रिएट किया था, और 10,000 एफडी क्रिएट करने के बाद वो लोग हमें अप्रॉक्स 9,000 या फिर 8,000 का लिमिट दिए थे, और उस 8,000 के लिमिट को मैं यहाँ पे कंटिन्यू बेसिस पे यूज करता था, और जब टाइम पड़े उस टाइम पे मैं क्रेडिट कार्ड का कंप्लीट बिल भर देता था। अब इससे होता क्या है ना कि दोस्तों जब आपका ये एफडी क्रेडिट कार्ड आपके सिविल में शो हो जाएगा, और यही एफडी कार्ड की बदौलत आपका सिविल टाइम टू टाइम इंक्रीज होते रहेगा। और जब हमने ये रेगुलर प्रोसेस अप्रॉक्स 4 से 5 महीने किए तो सामने से हमारे को एचडीएफसी बैंक से डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ चुका है, और वहां पे जब हमने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो लगातार हमें फिर बैंक टू बैंक क्रेडिट कार्ड मिलते रहा। मतलब टोटल जो रोल प्ले करता है ना मेन वो आपका एफडी क्रेडिट कार्ड ही है। अब दोस्तों देखो उस टाइम ना मार्केट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस नहीं थे, मतलब लिमिटेशंस था। कुछ ही ऐसे क्रेडिट कार्ड थे जो एफडी बिहाफ पे मिल रहे थे। अगर मैं बैंक में जाऊं तो 20 से 25,000 बस एफडी क्रेडिट कार्ड के लिए देने पड़ते थे। लेकिन मार्केट में एक वन कार्ड ही क्रेडिट कार्ड था जो मैं वहां पे उस टाइम में 10,000 एफडी के साथ ले सकता था। लेकिन देखो अभी इस पूरे मार्केट को अगर हम कंपेयर करें ना तो इस वन कार्ड से भी बढ़िया क्रेडिट कार्ड मार्केट में आ चुका है। और इस वीडियो के अंदर मार्केट के अंदर कौन सा वो बेस्ट एफडी क्रेडिट कार्ड आपके लिए हो सकता है मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो अगर आप एक बढ़िया एफडी क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको 4 क्रेडिट कार्ड बताने वाले हैं ना, ये क्रेडिट कार्ड आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए और क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊंगा। और एक बात आप ये भी ध्यान रखना कि मैं आपको जो नंबर 1 पे क्रेडिट कार्ड रखा हूं ना, इन चारों क्रेडिट कार्ड में भाई साहब अगर आज के टाइम में वो क्रेडिट कार्ड आप लेते हो ना तो उसका यहाँ पे अलग ही यहाँ पे बेनिफिट्स है जो आप खुद सुन के हैरान हो जाओगे कि एक एफडी क्रेडिट कार्ड में इतना सारा बेनिफिट्स कैसे मिल सकता है। तो देखो इस लिस्ट में जो हमने 4 नंबर पे क्रेडिट कार्ड रखा है उसको बेसिकली हमने ये वन कार्ड क्रेडिट कार्ड रखा है। अब इसके पीछे ऑप्शंस क्या है मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। आज के टाइम में अगर आप ये वन कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हो तो मिनिमम तो 5,000 रुपए एफडी के साथ आपको ये कार्ड मिल जाता है। आप जितना एफडी करोगे उसका 90% लिमिट आप यूज कर सकते हो। तो इस क्रेडिट कार्ड पे जो सबसे मेन ड्रॉबैक्स है ना दोस्तों वो है कि यहाँ पे जब भी हम एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हैं तो क्या होता है ना कि कई बार यहाँ पे एरर्स हो जाता है। मतलब जब हम यहाँ पे अप्लाई करने जाएंगे तो कभी वेट लिस्ट के अंदर चला जाएगा। और इसके अंदर भी आपको 2 वेरिएंट के कार्ड मिलते हैं, पहला है पीवीसी कार्ड, दूसरा है मेटल कार्ड। तो अगर आप 50,000 रुपए तक का एफडी क्रिएट करते हो तो बस वहीं आपको ये प्लास्टिक वाला कार्ड मिलेगा। लेकिन जब आप 50,000 से ऊपर का एफडी करते हो तब जाके आपको ये लोग मेटल वाला कार्ड देते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड में भी अगर आप ओवरऑल बेनिफिट्स देखो तो इसको बहुत ही डाउनग्रेड कर दिया गया है और एक बेसिक कार्ड के फॉर्म में आपको ये दिया जा रहा है। मतलब कोई वेलकम बेनिफिट्स वगैरह आपको इस कार्ड के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए क्रेडिट कार्ड को हम साइड करते हैं। अब आते हैं अपने लिस्ट के तीसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आज के टाइम में आप अप्लाई कर सकते हो। वो है दोस्तों आईडीएफसी बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड। अब पता है दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड मैं इसलिए आपको तीसरे नंबर पे रखा हूं कि इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशंस है। सबसे पहले मैं आपको फायदे बता देता हूं कि अगर आप आईडीएफसी वाव क्रेडिट कार्ड लेते हो ना तो इसके अंदर आपको फैसिलिटी क्या मिलता है कि आईडीएफसी अपने हर एक क्रेडिट कार्ड के अंदर सबसे पहले तो लाइफ टाइम फ्री रखा है। इसके अंदर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी या
या फिर एनुअल फी नहीं देना है। लेकिन इसमें सबसे जो मेन ड्रॉबैक्स है वो ये है कि आपको मिनिमम 20,000 रुपए का तो एफडी करना ही करना पड़ेगा। अब सोचो ना दोस्तों, आज के टाइम में जिसके पास पैसे नहीं है वही तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने वाला है या फिर वही तो एफडी करने वाला है। तो 20,000 रुपए हम एफडी क्यों क्रिएट करेंगे एक क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, और उसमें भी हमारे को बस वीजा वेरिएंट के ही कार्ड आईडीएफसी वाउ के अंदर देखने को मिलेंगे, तो उसको हम अपने यूपीआई के अंदर भी लिंक नहीं कर सकते। तो ये जो मेन ड्रॉबैक्स है वो आईडीएफसी वाउ के साथ है। अब दोस्तों अगर हम लिस्ट के दूसरे क्रेडिट कार्ड के बारे में आए ना, ये है कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आने वाला कोटक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड। अब पता है दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड का क्या सीन है, पहले जब हम कोटक का अकाउंट ओपन करते थे ना, साथ ही साथ हमारा क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता था। तो दोस्तों जो एफडी का अमाउंट है ना कोटक ड्रीम डिफरेंट के अंदर, वो आप 10,000 रुपए के साथ एफडी कर सकते हो। और अगर हम 10,000 रुपए का एफडी करवा भी लेते हैं ना, तो इसके जो अंदर वेलकम बेनिफिट्स है ना, ये भी आपको कुछ खास नहीं मिलता है। मतलब नॉर्मल आपको वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप 10,000 रुपए दे रहे हो तो इसके बदले आपको बैंक कोई ऑफर या फिर कोई बेनिफिट्स दे रहा है। तो इसलिए हम कोटक को भी साइड करते हैं। अब दोस्तों आते हैं अपने लिस्ट का पहला क्रेडिट कार्ड, जो कि यहाँ पे इन तीनों क्रेडिट कार्ड से बहुत ही बेहतर है। और मार्केट में अगर आप आज के टाइम में क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने जाते हो ना, तो इससे बेस्ट यहाँ पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसबीएम क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड के बारे में। अब दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, मार्केट में भी इसलिए तहलका मचा के रखा है क्योंकि यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको वेलकम बेनिफिट तो 5,000 रुपए के आसपास मिल जाते हैं। मतलब क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हो तो आपको 5,000 रुपए के समथिंग में वेलकम बेनिफिट से रिसीव होते हैं। और इसके अंदर ये जो कार्ड है ना दोस्तों, वो लाइफ टाइम फ्री है। इसके अंदर आपको ना ही कोई ज्वाइनिंग फी देना है, ना ही कोई एनुअल फी देना है। और सबसे बड़ी बात, आप मिनिमम 5,000 रुपए एफडी के साथ एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। और अगर मैंने अभी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया ना, तो इंस्टेंट हमारे को वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जनरेट होकर मिल जाएगा। तो इंस्टेंट हम इसको अपने फोन पे, गूगल पे के अंदर भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि ये रुपए वेरिएंट के अंदर आता है। तो तुरंत आपने कार्ड अप्लाई किया, तुरंत आपको कार्ड डिटेल मिल गया और आप उसको तुरंत अपने यूपीआई में भी लिंक करके और यहाँ पे अपने पैसे को आप निकाल भी सकते हो। और मार्केट के अंदर एक इकलौता ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको यूपीआई के ऊपर भी यहाँ पे अच्छे खासे रिवॉर्ड पॉइंट दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो रुपए का क्रेडिट कार्ड है ना, इसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि रुपए क्रेडिट कार्ड है। इसके अंदर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। मतलब आप 100 रुपए स्पेंड करोगे तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और मार्केट में यही ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको फ्यूल के ऊपर भी कैशबैक दे रहा है। अब देखो इस क्रेडिट कार्ड के जरिए ना पूरे साल के अंदर समथिंग 41 लीटर के आसपास पेट्रोल बिल्कुल फ्री भरवा सकते हो। और यहाँ पे जो अपनी यूपीआई के अंदर ये कार्ड लिंक करोगे और अगर आप इस कार्ड से ट्रांजेक्शन करोगे, तो अगर आप 100 रुपए स्पेंड करते हो तो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट बस फ्यूल के ऊपर ये लोग देते हैं। और बाकी अगर आप कोई भी स्पेंड करो तो उसके ऊपर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और इसके अंदर जो वेलकम बेनिफिट्स मिल रहा है ना, 5,000 रुपए का मिल रहा है। अब इसमें भी आपको 2 कैटेगरी है। तो वेलकम बेनिफिट्स में ऑप्शन जो 1 है ना दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे आपको 5,000 रुपए के आसपास यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेगा। तो यहाँ पे आपको HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 100 रुपए का फ्यूल वाउचर मिलेगा। इसके अलावा अगर आप नायका पे शॉप करते हो तो आपको 15% का ऑफ मिलेगा। उसके बाद ट्रेंड्स फुटवेयर पे आपको 400 रुपए का ऑफ मिलेगा। और इसके अंदर आपको 1 मंथ का 20 OTT सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, जिसमें G5, हंगामा और भी मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सारा आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पॉकेट FM का 300 रुपए के आसपास का जो प्रीमियम है वो भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। द मैन कंपनी के अंदर अगर आप 1500 रुपए का कोई शॉपिंग करते हो तो 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हो। यात्रा पे आप अगर डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करते हो तो 10% का ऑफ मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप बस भी बुकिंग करते हो उसमें भी आपको 20% का सीधा सीधा छूट मिल जाएगा। फार्मेसी से अगर आप दवाई ऑर्डर करते हो तो आपको 50% का ऑफ मिलेगा। इसके अलावा आपको वाउ स्किन और मैकडोनल्ड्स वगैरह के ऑफर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप इस टोटल कैलकुलेट करोगे ना तो आपको 5,000 रुपए के आसपास यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। अब मान के चलते हो ये जो कंपनियां आप उसको यूज नहीं करते हो तो आपके पास एक ऑप्शन 2 भी है। अब ऑप्शन 2 के अंदर क्या है वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं। इसके अंदर आपको स्विगी के 250 रुपए के गिफ्ट वाउचर मिलते हैं। लाइफ स्टाइल पे भी आपको 15% का ऑफ मिल जाएगा। और एजियो पे भी आपको पूरे 1,000 रुपए के ऑफ मिल जाएंगे। बाकी अगर आप मेगलम के ऊपर भी शॉपिंग करते हो तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। और यहाँ पे जो वेलकम बेनिफिट है दोस्तों, ये आप तभी अवेल कर सकते हो जैसे ही आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। आप पूरे 30 दिन के अंदर मात्र इसे 2,000 रुपए का स्पेंड कर लो, चाहे आप कुछ भी खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप 30 दिन के अंदर 2,000 रुपए का शॉपिंग करोगे तो यहाँ पे जो वेलकम बेनिफिट्स है आपको एक्टिवेट करके और दे दिया जाएगा। तो आज के टाइम में इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको इतने भर के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो अब आओ इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करना है और कैसे अप्रूव करवाना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ये चीज क्लियर कर देता हूं कि कोई भी इनकम प्रूफ, कोई भी सिविल स्कोर कुछ नहीं चाहिए, बस आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके बैठो। मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी ये क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड अप्लाई लिंक दे दिया है। अब एक बार आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। देखो यहाँ पे ना आपको नोवियो यूपीआई क्रेडिट कार्ड जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करना। अब मार्केट में ना बहुत सारे एफडी क्रेडिट कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे प्रोसेस बताने वाला हूँ ना, सेम आप एज इट इज फॉलो कर लेना, नहीं तो क्या होगा ना कि आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एसबीएम क्रेडिलियो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ चुका है जिसमें गारंटीड अप्रूवल है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी क्रेडिट स्कोर और कोई भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है।
साथ में आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है, 5,000 रुपये का वेलकम बेनिफिट्स, और जो यहाँ पे आप अमाउंट एफडी करेंगे उसके ऊपर आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। तो हम सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले नहीं आपका मोबाइल नंबर पूछता है, तो अपना जिस नंबर से आपको कार्ड अप्लाई करना है वो नंबर यहाँ पे फिल करना है, और एक बार अपना मोबाइल नंबर आप फिल कर देते हो, नीचे बेसिकली आपका पूरा नेम पूछा जाता है। तो अपना नेम जैसे आपके पैन कार्ड पे लिखा है उसे आप फिल कर देना, और टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद आप सिंपल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली जो नाम है और नंबर हमने कंप्लीट फिल कर दिया है। तो हमारे नंबर पे बेसिकली 4 अंक का ओटीपी सेंड किया जाता है, तो अपना ओटीपी हम फिल करके सबमिट करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहाँ पे जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं वही फिक्स डिपॉजिट वाला कार्ड आ चुका है, और यहाँ पे मैंने आपको जो लंच बेनिफिट बताया था 5,000 रुपये का, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ऑप्शन 1 में आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन 2 में क्या मिलेगा, वो यहीं पे आप कंप्लीट देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है। अब हमें कार्ड अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ के ऊपर हम सिंपल से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो नंबर है वो तो यहाँ पे आ चुका है, बस हमें यहाँ पे अपना नीचे ईमेल आईडी वेरिफिकेशन करना है। तो हम कंटिन्यू विथ गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे फोन में जितने सारे ईमेल आईडी लॉगिन है सारा ईमेल आ चुका है। हम कोई भी एक ईमेल सेलेक्ट कर लेंगे और उस ईमेल को यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ईमेल है वो भी सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। दोबारा से हमारे सामने नंबर का ऑप्शन आता है, हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे हम एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो बेसिकली हमारे ईमेल पे यहाँ पे 6 अंक का ओटीपी दोबारा से सेंड किया जाएगा। अपना ओटीपी हम फिल करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। एक बार मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद दोबारा से आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना होगा, तो हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। आपके ईमेल आईडी पे बेसिकली 6 अंक का ओटीपी सेंड किया गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपना ईमेल ओपन कर दिया है। हमारे ईमेल पे बेसिकली 1 टाइम पासवर्ड जो है वो भेज दिया गया है। इस 1 टाइम पासवर्ड को हमें बेसिकली वहां पे जाके पेस्ट कर देना है, और एक बार ईमेल ओटीपी डालने के बाद आप नीचे कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो ईमेल है वो भी सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आप दूसरे स्टेप के अंदर आ चुके हो जहाँ पे आपको अपना कुछ बेसिक डिटेल फिल करना है, जैसे कि आपको अपना पैन कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ और आपके जो पैन कार्ड पे आपका पूरा नेम है सेम स्पेलिंग के साथ आप उसे फिल करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो सारा डिटेल कंप्लीट फिल करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। बस यहाँ पे हम आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बेसिक डिटेल है सब कुछ सामने आ चुका है। आप दोबारा से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब ये वाला स्टेप आप जैसे ही कंप्लीट करते हो, अगले स्टेप के अंदर बेसिकली आपका पूरा आधार कार्ड का नंबर पूछा जाता है। तो अपना कंप्लीट आधार नंबर आप फिल करेंगे, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करके यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं दोबारा से आधार कार्ड का जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आ चुका है। हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं तो हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे बेसिकली 6 अंक का ओटीपी सेंड किया जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना आधार ओटीपी फिल कर देना है और फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके आधार कार्ड का कंप्लीट डिटेल सक्सेसफुल आपके आधार कार्ड से वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा आधार कार्ड का नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल, जेंडर और कंप्लीट यहाँ पे एड्रेस वगैरह सब कुछ आ चुका है। बस हमें इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो कार्ड का केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बस हमें अपना कुछ और भी बेसिक डिटेल फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहले ये पूछते हैं कि आप मैरिटल स्टेटस में सिंगल हो या फिर मैरिड हो, तो आप जो भी हो यहाँ पे फिल कर देना। प्रेफर्ड नेम के ऊपर बेसिकली आपके कार्ड के ऊपर आपको क्या नेम प्रिंट करवाना है वो आप सेलेक्ट कर लेना। नीचे अपनी मदर की कंप्लीट नेम, उसके बाद आप कम्युनिटी में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हो वो फिल कर देना, और सबसे नीचे बेसिकली आपको पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में नो फिल करना है और आर यू टैक्स पेइंग रेसिडेंट ऑफ इंडिया में यस फिल करना है। बस यहाँ से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो इस वाले स्टेप्स के अंदर बेसिकली आपको अपना वर्क डिटेल बताना होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आप क्या पढ़ाई करते हो, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये आप चूज कर लेना। तो यहाँ पे हम ग्रेजुएट चूज करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर बेसिकली आप क्या चूज करोगे, तो यहाँ पे हाउस वाइफ, स्टूडेंट, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनली चूज करना। कि क्या होगा, इससे आपके सिविल में ये जो ऑक्यूपेशन है वो अपडेट हो जाएगा और भविष्य में आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा। दोबारा से ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल सेक्टर चूज कर लिए हैं। ग्रॉस एनुअल इनकम में यहाँ पे आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इनकम फिल कर देना, और सोर्स ऑफ फंड के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें हम बिजनेस चूज करके और यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आधार एड्रेस वाला हमारा ऑप्शन आ चुका है। अगर आप आधार एड्रेस के ऊपर ही अपना कार्ड डिलीवर करवाना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पे अपना कार्ड डिलीवर करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऐड न्यू एड्रेस के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपके सिविल में जितने सारे एड्रेस हैं सारे एड्रेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे और सिंपल कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये वाला पार्ट
पार्ट हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं हमें यहाँ पे आखिरी स्टेप के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे हमें इसे बेसिकली यहाँ पे नॉमिनी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो, फादर मदर किसी को भी चूज कर सकते हो। उनका नाम और उनका डेट ऑफ बर्थ आप फिल करोगे और कंटिन्यू वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर दोगे। सारा डिटेल कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कंप्लीट आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। बस आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना और सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से आप दोबारा से कंटिन्यू करोगे और आपके नंबर पे फाइनल एक OTP सेंड कर दिया जाएगा। तो आपको अपना OTP यहाँ पे वेरीफाई करना है और उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे। तो जैसे ही आपका KYC वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप आ चुके हो, जहाँ पे आप कितना पैसा FD करना चाहते हो। तो मिनिमम तो आप 5,000 और मैक्सिमम यहाँ पे आप 1 लाख रुपए तक का FD कर सकते हो। अगर आप 5,000 रुपए का FD करते हो तो आपका क्रेडिट लिमिट 4500 रुपए का होगा। 5,000 रुपए के FD में आपको 6.5% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और ये 390 दिन के लिए FD किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको जितना भी FD करना है वो आप अमाउंट डाल देना। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 29,000 रुपए FD करते हैं तो 26,000 के आसपास यहाँ पे क्रेडिट लिमिट मिलेगा। मतलब आप जितना भी FD कर रहे हो उसका 90% आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। तो आप जितना कंफर्टेबल हो अमाउंट के साथ वो आप अमाउंट यहाँ पे चूज कर लेना और सिंपली यहाँ से कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करोगे और यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो अब आपको यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल देना होगा। अब बहुत सारे लोग यही पे मिस्टेक क्या करते हैं कि आपको अपने ही नाम से अकाउंट डिटेल देना है और उसी अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट भी करना है। आप ये जो पैसा दे रहे हो FD के लिए आपका इसी बैंक में रिसीव भी होगा ये पैसा, और जब भी आप कभी FD अपना ब्रेक करोगे तो इसी बैंक के थ्रू आपका ये पैसा आपको मिलेगा। तो अपना अकाउंट नंबर, दोबारा से अकाउंट नंबर और IFSC कोड यहाँ पे फिल करोगे और वैलिडेट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा बैंक डिटेल है वो सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। हम प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप ये पैसा किस थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, UPI या फिर नेट बैंकिंग। अगर आप UPI से करना चाहते हो तो आप फोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हो, और अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो आप किसी भी बैंक के नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। बस ये बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे आप जो बैंक अकाउंट ऐड किए हो उसी बैंक के UPI या फिर उसी बैंक के नेट बैंकिंग से आपको ये पेमेंट कंप्लीट करना है। तो बेसिकली हम अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे ही अपना पेमेंट कंप्लीट करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। एक बार आपका कार्ड का पेमेंट कंप्लीट हो जाए बस आपको फाइनल अपना वीडियो KYC कंप्लीट करना है। अब देखो वीडियो KYC में ना बस आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड लेके बैठना है और सिंपली आपको एक पेपर और पेन लेके बैठना है। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बस आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाला है बस आपसे वही पूछते हैं और एकदम सिंपल है। जैसे व्हाट्सएप पे आप किसी से बात करते हो ना, सेम आपका वैसे ही यहाँ पे होता है। तो आप स्टार्ट वीडियो KYC कॉल के ऊपर सिंपल से क्लिक करोगे तो आपका जो कॉल है वो वीडियो KYC एग्जीक्यूटिव को कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप पे बात करते हो सेम एज आपको बात करना है, सिग्नेचर और अपना पैन कार्ड और सेल्फी दे देना है और आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपका वीडियो KYC कंप्लीट हो जाए यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा कार्ड इशू के हमारे को सक्सेसफुल मिल चुका है, जो कि रुपए में मिला है। हमारा कार्ड नंबर, कार्ड पे क्या नेम है, CVV, एक्सपायरी डेट, सब कुछ यहाँ से हम देख सकते हैं। और जिस एप्लीकेशन से यहाँ पे हमने एक कार्ड अप्लाई किया है इसी एप्लीकेशन के अंदर अपना कंप्लीट कार्ड मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए, जहाँ पे मैं आपको वर्चुअल क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ जनरेट होकर मिल चुका है। अब जो आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला है ना, आप फोन पे, गूगल पे या फिर इसके खुद के जो UPI एप्लीकेशन है इसके अंदर भी जाके और SBM बैंक सर्च करके इजिली इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो और UPI का ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो। बाकी जो आपका फिजिकल कार्ड है ना दोस्तों, वो 5 से 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे आ जाएगा और यहाँ पे आप उसकी इजिली पिन बना के उस क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो भी क्रेडिट कार्ड लिमिट मिली है ना उसकी 30% ही आप यूज कर देना और 4-5 महीने आप रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे तो ये आपके सिविल के ऊपर भी दिखाने लगेगा और फाइनल आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल जाएंगे और आपका सिविल भी टाइम टू टाइम बढ़ते रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों वेस्ट FD क्रेडिट कार्ड के अंदर मैंने आपको एक बढ़िया सा FD क्रेडिट कार्ड बता दिया और कैसे अपना सिविल स्कोर इंप्रूव करोगे इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।